अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग उसके प्रोग्राम्स बिल्ड कर सकें। कोई भी लैंग्वेज हो, उसके प्रोग्राम्स बिल्ड करने से पहले, राइट करने से पहले आपको उनके बेसिक स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके जी, आज हमने स्टडी करना है व्हाट इज़ डेटा टाइप, लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज और डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, यानी कैटेगरीज या टाइप्स क्या हैं सी लैंग्वेज में। ओके जी, डेटा टाइप आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़, यानी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं और उन पर जो ऑपरेशन जो वर्क होने हैं। देखें, जब भी आप वेरिएबल, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन से रिलेटेड है डेटा टाइप्स का, डिक्लेयर करवाते हैं तो हम उसे डेटा टाइप असाइन करते हैं। डेटा टाइप असाइन करने का मकसद ये होता है कि हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है ना, हम किस टाइप का राइट कर रहे हैं, यानी तुमने इसके साथ क्या करना है, इस पर वर्क करना है, किस चीज़ के, किन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना है। एक तरह से हम कंपाइलर को, अपने लैंग्वेज कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, भाई ये न्यूमेरिक वैल्यू है या इंटीजर है या फ्लोट है या करैक्टर है, तुमने यही करैक्टर वाली वैल्यू ही मुझे देनी है, या इंटीजर नंबर वाली वैल्यू देनी है, या स्ट्रिंग वाली वैल्यू देनी है। यानी उस पर बता देते हैं हम उसे कि कौन से ऑपरेशंस तुम परफॉर्म कर सकते हो इस पर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब भी आप लोग राइट करते हैं कोई भी वेरिएबल, यानी कोई भी डेटा जो आप प्रोग्राम में राइट करते हैं, तो उससे पहले आपने डेटा टाइप्स राइट करनी होती है। यानी वेरिएबल राइट करेंगे तो उन्हीं को यूज़ करेंगे ना आप प्रोग्राम में। कुछ ये राइट ही नहीं किया आपने, वेरिएबल्स ही राइट नहीं किए, तो आप किस तरीके से अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। पहले वेरिएबल्स जब राइट करते हैं तो उन्हें डिक्लेयर करवाना पड़ता है। डिक्लेयर करवाने के वक्त क्या करते हैं आप लोग, उसे डेटा टाइप्स असाइन करते हैं। डेटा टाइप यानी डिक्लेयर करवाते हैं, देते हैं, ठीक है। डेटा टाइप देते ही कंपाइलर को पता है, अच्छा ये चीज़ आ रही है मेरे पास आ गई, मैंने इसको कितनी मेमोरी देनी है, कौन सा ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना है, किस किस्म की वैल्यू है, रिजल्ट कैसा होगा इसका, ठीक है, क्या क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ। और जब भी आप प्रोग्राम राइट करें, डिज़ाइन करें, उससे पहले फर्स्ट में ही, स्टार्ट में ही आपने ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर, यानी वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स हैं वो बतानी होती हैं, ठीक है। तो कंपाइलर यानी हमारे कंप्यूटर को पता चल जाता है भाई क्या काम करने के, या क्या इंस्ट्रक्शन आई, ये तो पता है ना सबको कंप्यूटर में क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंप्यूटर, जो भी लैंग्वेज कंपाइलर है, वो सारा वर्क करता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे, उसे बताएंगे नहीं कि किस किस्म की वैल्यूज़ हैं या किस किस्म का तुमने काम करना है, तो वो किस तरह से अपना वर्क कर सकता है। तो पहले इसको बताना पड़ेगा डेटा टाइप्स, ठीक है। तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं मैं ले सकता हूँ, कितने बाइट्स मैंने मेमोरी में देने, क्या क्या इस पर परफॉर्म कर सकता हूँ। द कंप्यूटर मैनिपुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। द डेटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट, यानी इनपुट के तौर पर देते हैं। द डेटा इज़ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस आउटपुट, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसी जो इनपुट देंगे डेटा की, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे डेटा टाइप इंटीजर है, इंट दिया, इंट का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बगैर, तो वो मुझे रिजल्ट, मुझसे जो इनपुट लेगा ना वो भी पॉइंट बगैर लेगा और रिजल्ट भी मुझे पॉइंट बगैर ही देगा। द डेटा एंड इट्स टाइप्स आर डिफाइंड बिफोर डिज़ाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोसेस द डेटा, यानी आप कोई भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसको डिज़ाइन करने से पहले आपने क्या करना होता है, डेटा टाइप्स देनी होती हैं। डेटा टाइप्स देंगे ताकि इस डेटा को, जो आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, उसको एक्सेस किया, प्रोसेस किया जा सके। द टाइप ऑफ ईच डेटा वैल्यू इज आइडेंटिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन, यानी बिगिनिंग में, स्टार्ट में ही आप कर देंगे तो उनको यूज़ करेंगे। वेरिएबल्स होंगे तभी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं होंगे, कंपाइलर को बताएंगे नहीं, तो किस तरीके से आप लोग राइट कर सकते हैं। सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी सी प्रोग्राम को भी मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं जो प्रोसेस करनी पड़ती हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ही वो डेटा को प्रोसेस करेगा। ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, हर किसी को डिफरेंट अमाउंट में मेमोरी, यानी इनको 2 चाहिए या फ्लोट को 2 बाइट चाहिए या करैक्टर को 1 बाइट चाहिए, इस तरीके से उसकी अपनी अपनी मेमोरी है। 4 बाइट्स ले फ्लोट, उसकी मर्जी है, यानी आपको कंपाइलर को पता है कि कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर या फ्लोट दो तो कितनी मेमोरी लेनी है और क्या क्या करना है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। इंट हमारी है द टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। फ्लोर न्यूमेरिक वैल्यूज़ यानी नंबर वाली वैल्यूज़, नंबर वैल्यूज़। अब इंट जब की डेटा टाइप यूज़ करोगे ना, इसका मकसद ये होगा कि आपने कोई पॉइंट यूज़ नहीं करना, विदाउट डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज़ होंगे। ये प्रीवियस वीडियो में ये जो डेटा टाइप्स हैं ना, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्लोट टू स्टोर रियल वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ मीन्स कि आपने सिर्फ
वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है, या आप यूज़ कर सकते हैं या आपका कंपाइलर रिजल्ट देगा आपको फ्लोटिंग में कि पॉइंट वाली वैल्यूज़, यानी आपने 2.34 या 4, 5 इस तरीके से पॉइंट वाली, डेसिमल वाली। डबल भी डेटा टाइप है टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। अब रियल वैल्यूज़ सिंपल जो होंगी 2.23 या 1-2 डेसिमल तक तो ठीक है, लेकिन 4-5 डेसिमल प्लेस तक आ जाए, 2.4567 इस तरीके से आ जाए, यानी लार्ज रियल वैल्यूज़ होंगी, उनके लिए जो डेटा टाइप यूज़ करोगे ना वो डबल है। नेक्स्ट है 4, यानी कैर भी कहते हैं इसे, करैक्टर के लिए। ये सिंगल कोटेशन वाला जो हमने किया था करैक्टर, टू स्टोर करैक्टर वैल्यूज़, यानी A, B, C लेटर्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उनको आप एज ए करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स की जो कैटेगरीज़ हैं, कह लो टाइप्स हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 2 वेज टू यूज़ डेटा टाइप्स। एक तो स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अब स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड जब बात हो जाए ना, इसका मकसद ये होता है कि कहीं भी आप हो, कोई भी यूज़ कर रहा हो लैंग्वेज हो या कोई भी चीज़ हो, तो हर जगह पर एक जैसी होगी। यानी मैं इंटीजर यहाँ यूज़ करती हूँ, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए दुनिया में किसी भी कोने पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो वो इंटीजर का मकसद यही होगा जो मेरे पास होगा, यानी सबको पता होगा कि इसका मकसद ये है। तो स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर बात ये हो रही है, जो भी प्रोग्रामर यानी जो लैंग्वेज डेवलपर है वो लैंग्वेज डेवलप करता है, वो कुछ कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो डेटा टाइप्स है ना, वो पहले से ही अपनी जो प्रोग्राम है उसकी लाइब्रेरीज़ में ना स्टोर करवा देता है। अब ये किस लिए यूज़ होती हैं? अब ये जिस मकसद के लिए इन्हें बनाया जाता है, यानी इंटीजर, फ्लोट वगैरह, जिस पर्पज़ के लिए इनको डिफ़ाइन करवाया जाता है वो राइट करता है, तो उसी पर्पज़ के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम अपना पर्पज़ यूज़ नहीं कर सकते, जिसलिए है उसको उसी लिए यूज़ किया, उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए जिसको प्रोग्रामर यानी जिसने लैंग्वेज डेवलप की है उसने किया उसी पर्पज़ के लिए, बस वो है स्टैंडर्ड डेटा टाइप। सी लैंग्वेज डिफाइंस सम स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, ए डेटा टाइप दैट इज़ प्री डिफाइंड। इसे प्री डिफाइंड भी डेटा टाइप कहते हैं, यानी पहले से डिफाइन की गई, जिसे हम डिफाइन नहीं करते। इन द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेटा टाइप। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड डेटा टाइप आर इंट, फ्लोट, लॉन्ग एंड कैर। 4 भी कह सकते हैं etc। ये इंट है, इंटीजर के लिए यूज़ होता है, मैं डेटा टाइप के तौर पे इसको यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वेरिएबल के तौर पर इन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। यूज़र डिफाइंड, अब यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट, यहाँ लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेजेस भी अलाउ करती हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डेटा टाइप डिफ़ाइन करवा सकते हो, ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं आप डिफ़ाइन करवा सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। सी कैन अलाउज द यूज़र टू डिफाइन हिज ओन डेटा टाइप्स नोन एज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूज़र जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करवाता है, सी लैंग्वेज अलाउ करती है, आप करवा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। Okay जी, we have completed our today's lecture. We have learnt about the data types that are the set of values. Okay जी, set of values and a set of operations on these values आपने पहले डिफ़ाइन करवाना होता है। आपने इसको यूज़ करने से पहले डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, डबल, 4 तो कैटेगरीज़ हैं इसकी। स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, स्टैंडर्ड जो कि प्रोग्रामर डेवलपर लैंग्वेज डेवलपर डिफ़ाइन करवाता है, और यूज़र डिफाइंड जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करवाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं, या कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी वीडियो अपलोड करूं, आप कमेंट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी में अपनी जो वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में दे देती होती हूँ, आप वहाँ से देखकर ईमेल भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। पॉजिटिव फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।